अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला सवाल डिस्कस करूंगी और ये सवाल क्या है कि किसी भी हामला माँ की सबसे बड़ी और पहली ख्वाहिश ये होती है कि उसे जल्द अज़ जल्द पता चल जाए कि उसके यहाँ बेटे की पैदाइश होगी या बेटी की। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ राय दी जाती हैं जिनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका बताऊँगी जो कि ज़्यादातर चाइनीज़ माँ इस्तेमाल करती हैं और उनका मानना है कि ये तरीका 98% तक सही बताता है। तो चलें शुरू करते हैं। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं एक चार्ट, ये चार्ट चाइनीज़ माँ इस्तेमाल करती हैं और इस पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे माँ की उम्र के बारे में बताया गया है जो कि अमूमन हर माँ को पता होती है, और जो दूसरी तरफ बताया गया है कि ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये वो तारीखें बताई गई हैं जिसमें माँ का हमल ठहरता है। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी उम्र पता होनी चाहिए और दूसरा ये कि आपको वो महीना पता होना चाहिए जिसमें हमल ठहरता है। उम्र तो तकरीबन हर माँ को पता होती है, लेकिन हमल किस महीने में ठहरा है वो जानने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी माहवारी की तारीख़, जिस तारीख़ को आखिरी दफ़ा आपको माहवारी आती हो, जिसको हम अपनी ज़ुबान में LMP कहते हैं, वो पता होनी चाहिए। जैसे कि जिस महीने में उसको हमल ठहरा था, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं कि एक औरत है, उसको आखिरी दफ़ा माहवारी आई है 24 अक्टूबर को। ठीक है, ये वो तारीख़ है जो उसको आखिरी दफ़ा माहवारी आई है। फिर आपको अंदाज़न ये पता होना चाहिए कि आपको तकरीबन माहवारी जो है वो कितने दिनों के बाद आती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतों को 28 से 30 दिनों के बाद जो है वो माहवारी आती है। अगर हम ये देखें कि एक औरत है और उसको तकरीबन 28 दिन के बाद माहवारी आती है, तो जो अंडादानी होती है उसमें से अंडा जो होता है वो तकरीबन 14वें दिन पे निकलता है, और यही वो दिन होता है जिस दिन ज़्यादातर माँओं का हमल ठहरता है, और इसी तारीख़ को बच्चा बनता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे जो हमने अपनी तारीख़ ली थी वो हमने ये ली थी कि माँ को माहवारी आखिरी दफ़ा माहवारी 24 अक्टूबर को आई थी। अब हमने इसमें 14 दिन जो है वो जमा करने हैं। अगर आप 24 अक्टूबर में 14 दिन जमा करें तो जो आखिरी तारीख़ आपके पास आएगी वो 7 अगस्त को आएगी। ठीक है, ये वो तारीख़ है अंदाज़न जिस तारीख़ को माँ को हमल ठहरा है। अब हमें माँ की उम्र का पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि यहाँ पे मेंशन है, और ज़्यादातर माँ को उनको अपनी उम्र पता होती है। अब हमें उम्र भी पता चल गई, और दूसरा ये कि किस तारीख़ को माँ को हमल ठहरा था वो भी हमें पता चल गया। अब हमें इन दोनों तारीख़ों को जो है वो इस ग्राफ के ऊपर हमने डालना है। अब ये जो ग्राफ है ये आपको बहुत ही आसानी से गूगल पे मिल जाएगा। आपने बस वहाँ जाके चाइनीज़ बेबी जेंडर प्रेडिक्शन चार्ट 2021-2022 लिखना है और ये आपके सामने खुल जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो माँ थी उसकी उम्र तकरीबन 31 साल है। 31 साल है। दूसरा जो है वो हमने देखना है कि उसको 7 अगस्त को जो है वो बच्चा या हमल ठहरा है उसका। अब हमने इसको यहाँ पे डालना है। आप यहाँ पे देखें तो इसका तकरीबन ये आ रहा है कि इस माँ के यहाँ बेटी की पैदाइश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से हम एक और मिसाल ले लेते हैं कि अगर किसी माँ की उम्र 25 साल है और उसको भी हमल जो है वो 7 अगस्त को ठहरा है, तो हम इधर दोबारा से डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस माँ के यहाँ बेटे की पैदाइश के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरी गुजारिश है कि आप सब भी अपना जेंडर जो है वो इसी तरह से इसी चार्ट पे डाल के देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये शेयर करें कि आपके यहाँ जो है वो चांसेस बेटे के हैं या बेटी के हैं, और हमें इस चीज़ से ज़रूर आगाह करें कि अल्लाह ताला ने आपके यहाँ फिर बेटा दिया या बेटी दी। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मज़ीद सवालात के लिए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। शुक्रिया।